हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल और हमास से रिलेटेड जो वॉर चल रही है उससे एक अनादर अपडेट की। देखो अभी क्या है कि आपको पता है कि जितनी भी अभी हमने प्रीवियस सेशंस कंडक्ट किए हैं ओवर दिस वॉर, तो हमने वहां पे बात की कि हमेशा इजराइल एक बात बोलता है कि ये जो हमास है ना, इन्होंने बहुत सारी टनल्स बना रखी है गाजा के नीचे, यानी कि हॉस्पिटल्स के नीचे और सिविलियंस जहाँ पे रहते हैं उनके नीचे। तो वो कहते हैं कि एक हमास ऊपर है तो एक हमास जमीन के नीचे भी है। तो ऐसा सिर्फ अभी तक इजरायली फोर्सेस या फिर इजरायली लोग कहते थे कि ऐसा कुछ है, लेकिन अभी फिलहाल जो है एक अपडेट आई है और उसमें ये मतलब पुख्ता सबूत लेकर आए हैं कि फाइनली दे हैव डिस्कवर्ड द बिगेस्ट हमास टनल जो कि 4 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो यहाँ पे इजरायली फोर्सेस ने इसको डिस्कवर किया है। तो क्या है इसकी पूरी मतलब पूरी क्या मुद्दा है, क्यों ये खबर सामने आई और अभी इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में हम पूरा ही अच्छे से जानेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो है हमास का जो हमें पहले बताया जाता था कि इसने हॉस्पिटल्स के नीचे क्या कर रखी है, बहुत सारी टनल्स बना रखी है। देखो अप टू 70 मीटर, और ये जो मतलब पूरी हाइट होती थी इनकी, जो टनल्स इन्होंने बनाई थी वो 70 मीटर डीप बनाई थी। मतलब इतनी ज्यादा डीप में तो कुएं खुदते हैं एक तरीके से ना, जो कुएं वगैरह होते हैं, वेल होते हैं, वो बनाए जाते हैं इतनी डीप में। तो यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा महफूज या फिर कितना ज्यादा प्रोटेक्टेड ये लोग रहते हैं अंडर दिस टनल्स। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमें एक पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू देखने को मिलता है कि ये मेनली क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स के नीचे क्या बनाते हैं, अपनी टनल्स बनाते हैं, जो कि बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक गेट यहाँ पे देख सकते हो और एक यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके यहाँ पे आपको वेपन्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी की सारी अभी तक हमारे पास केवल एक थ्योरी थी, अब जो है हमारे सामने फाइनली डिस्कवर कर ली गई है इजरायली फोर्सेस के द्वारा, IDF के द्वारा, और बताया गया है कि यहाँ पे जो टनल्स हैं उसको फाइनली निकाल लिया गया है, खोज लिया गया है। इजरायली आर्मी ने क्लेम किया है कि हमास की बिगेस्ट टनल है, करीब 4 किलोमीटर लंबी, जो कि कहाँ पर है, गाजा और हमास की बॉर्डर के बिल्कुल बीच में। चलिए अब देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि एक बार मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ बेसिकली, सो दैट आप एक बार फेमिलियर हो जाओ कि कैसी जो है यहाँ पे टनल्स अंदर से दिखती है। तो एक बार वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम फिर से इस बारे में बात करेंगे। रुक जाओ। तो आपको जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, तो आप अच्छे से देखिए कि ये अंदर से कैसी दिखती है। और ये जमीन से करीब 70 मीटर की गहराई में बनाई गई है, मतलब इतनी गहराई में कुएं वगैरह खोदे जाते हैं। और ये इतनी बड़ी है कि यहाँ पर मिनी ट्रक भी चलाया जा सकता है। आप देखिए कि इन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इनके अंदर से खोला गया, और जैसे ये गेट खुलता है तो पता चलता है कि एक हमास जमीन के नीचे भी रहता है। और अब अनुमान भी इसराइल यही लगा रहा है कि इसीलिए ही इन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता जब भी इजरायली फोर्सेस अटैक करती हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, टनल्स में छुप जाते हैं और जब इनको अटैक करना होता है ये टनल से बाहर आते हैं और अटैक करते हैं। तो अब जो है ये फाइनली डिस्कवर कर ली है। ये है आपको पूरी, जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हो, ये है वो टनल्स जिनके बारे में इसराइल बार बार बोलता था। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था कि आखिर ये टनल्स बनाई कहाँ गई, तो एक बार हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखो ये जो आपको मैप दिख रहा है ये है गाजा का मैप, ये है आपका नॉर्दर्न गाजा, ठीक है, और ये है आपका सदर्न गाजा। जब नॉर्दर्न गाजा में आप देखोगे यहाँ पे जहाँ पे बॉर्डर लगती है, ठीक है, यहाँ पे ये है आपका इसराइल और ये है आपका गाजा। तो यहाँ पे जो बॉर्डर लगती है तो यहाँ पर है एरेस क्रॉसिंग, ठीक है। इस क्रॉसिंग में आप जो ये लाइन देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाली येलो वाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जैसे इतनी लंबी जो यहाँ पे, इतनी लंबी जो है यहाँ पे एक वो बनाई गई है टनल। तो इसी को डिस्कवर किया है किसने, यहाँ पे जो इजरायली फोर्सेज है IDF उसने। अच्छा, अब देखो जैसे ही ये सारी की सारी बातें जब तक हमास के पास पहुंचती है तो हमास का एक रिप्लाई आता है, और हमास इसके ऊपर कहता है कि देखो तुम लोग बहुत लेट हो चुके हो, ये सारा का सारा मिशन जो है तुमने अभी डिस्कवर किए टनल्स वगैरह, अब इसका कोई फायदा नहीं है। देखो ऑल फाइन इन वेन, ठीक है, अब इसका कोई फायदा नहीं है कि तुम जो है टनल वगैरह डिस्कवर कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि वी हैव मिशन अकम्प्लिस्ड, वी हैव अकम्प्लिस्ड आवर मिशन। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हमें जो करना था हम तो कर चुके, अब तुम्हें टनल्स मिले या फिर कुछ भी मिले अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बहुत लेट हो चुके हो आप। तो ये जो है किसका रिप्लाई आता है, ये हमास का रिप्लाई आता है। लेकिन इस रिप्लाई से यही समझ में आता है कि अभी
भी हमास है जो उनका जो मनोबल है वो अभी तक टूटा नहीं है, ठीक है, वो अभी भी एक तरीके से पावर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है इन सब के चलते आपको पता है कि कई बार यूनाइटेड नेशन में जो है रेजोल्यूशंस पास हुए जहां पे दोनों ही मतलब इन जगहों के बीच में जो वॉर चल रहा है इनको रोकने के लिए कई बार क्या हुआ, सीज फायर की डिमांड की गई। लेकिन अभी तक आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया ने भी इस पे क्या बोला है कि यस ये जो वॉर है वो रुकना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सिविलियंस की जानें जा चुकी हैं। लेकिन फिर भी जो वीटो